रणवीर जी, मिल्कीपुर और दिल्ली नतीजे कल सबके सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार कौन कहां जीत रहा है। लेकिन उससे पहले जो सियासत हो रही है, और खासकर मैं मिल्कीपुर की अगर बात करूं तो पासी वर्सेस पासी का जो दांव सभी राजनीतिक दलों ने खेला है, और उसमें भी चंद्रशेखर ने जो अपना, देखिए, पूर्व नेता रहे समाजवादी पार्टी के सूरज चौधरी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने दांव लगा दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मृत्युंजय, देखिए, हर चुनाव अपने आप में अनोखा होता है और हर समय समीकरण एक बराबर नहीं रहते, सभी पार्टियों के ऊपर लागू होता है। देखिए, मिल्कीपुर के ऊपर अगर हम सोचें कि कोई भी पार्टी एक परमानेंट दावा करके बैठ जाए कि यहाँ पर मेरी विचारधारा के ही वोट प्रभावित है, मेरी विचारधारा से और मेरे करे हुए काम से संतुष्ट वोटर है, तो ऐसा देखा गया है। लगभग 5 या 10 साल तक का कार्यकाल होता है, लेकिन उसके बाद अविश्वास पैदा हो जाता है अपने आप में। जी, अविश्वास को खत्म करने के लिए लोकल लीडरशिप ग्रोथ बुलानी पड़ती है कि वहीं से बूथ लेवल से नीचे से लीडर को ऊपर लाया जाए, चाहे उनको ब्लॉक प्रमुख से लेकर ऊपर भेजा जाता है, तो वो अविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है कि ये देखिए, जो जितने भी नाम मिल्कीपुर की लोकल राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये दशकों पुराने नए नेतृत्व को जगह ही नहीं दिए जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि पुराना सिस्टम गिर जाता है। अब ऐसे समय के अंदर, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो, उन लोगों ने भी अपनी इन रोड्स बनाई है वहां पर, वो लोग भी कैंपेनिंग करे हैं अपने हिसाब से। और जनता को देखिए, एक बात विश्वास हुआ है कि अगर हम लोकल बात करते हैं, भाजपा सोच रही थी कि राम मंदिर के शिलान्यास हो जाने के बाद से उनके लिए बड़ा अच्छा ही फर्क आने वाला है, लेकिन वैसा उनके हिसाब से नहीं हुआ। मिल्कीपुर की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर में और अयोध्या में डिस्टेंस कितना है, लगभग 35-40 किलोमीटर का रहेगा। लेकिन आज अगर कोई भी व्यक्ति आप आंख बंद कर करके अयोध्या में जाता है और वो देखता है वहां पर विकास क्या हुआ है, या वहां की लोकल जमीनों के रेट क्या है, या वहां पर कितना रोजगार आ रहा है, उन सब चीजों से भाजपा को पॉइंट्स मिलते हैं। और ये विकास, जो बार बार नेता विकास की बात करते हैं, तो विकास तो तभी आएगा जब आप कुछ बड़ी योजना लेकर आएंगे क्षेत्र के अंदर, उससे आएगा। ये सब चीजें भी जातीय गठबंधन, जातीय समीकरणों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का देखिए असर हमें कल दिखाई देने वाला मिलेगा। अगर हम कहें यही गलती खाए हुए थे केजरीवाल जी भी दिल्ली के अंदर, वो जे क्लस्टर्स के नाम के अपना, या ऑटो रिक्शा वालों के लिए मैंने जब 10 साल पे सत्ता में आया था तो मैंने ये वादा किया था, लेकिन उस वादे को लगातार बुलाने की एक सीमा भी तो है। आपको नया भी तो कुछ उसी कंटिन्यूएशन में देना पड़ेगा, जिससे आपसे आपका वोटर बंधा रहे। जब वो मिसिंग होता है तो वोटर जाता है। कुंदरकी का चुनाव यूपी के अंदर एक बार एक मिथ्या बनी हुई थी कि मुस्लिम वोटर जो है वो केवल समाजवादी पार्टी का ही वोटर है यूपी के अंदर। ये मुस्लिम वोटर्स ने ही तोड़ दिया है वो मिथ्या कि नहीं भाई, हमारे लिए जो काम करेगा हमारा नेता वो होगा। लगातार भारत के अंदर एक राजनीति चलाई गई थी जहां पर डर डर का राजनीति जिसे कहते हैं ना, कि अगर फलाना पार्टी आ जाएगी तो इस कम्युनिटी के लिए इतना बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं यहाँ पर बात कंक्लूड करूंगा। बार बार हमारी डिबेट चल रही थी चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग का मैं बैठे बैठे सर्च कर रहा था यहाँ पर। चुनाव आयोग के साथ सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई है, 1984 से लेकर 89 तक, 85 से 89 तक राजीव गांधी जी की सरकार थी। उनकी सरकार जाते ही नेशनल फ्रंट की अल्पमत की सरकार आई थी 2 साल के लिए। उन्होंने तुरंत आते ही उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए इलेक्शन कमिश्नर हटा दिया था 1990 के अंदर। उसके बाद 2006 में एन गोपाल स्वामी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ही अपने साथी इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला, दिवंगत नवीन चावला, उनके विरोध में डाला था कि इनको हटाया जाए, इनका आचरण ठीक नहीं है। कि 2007 का जो यूपी चुनाव हुआ था वहां पर इनकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध पाई थी। बीजेपी के लगभग 204 एमपी ने इसके साइन पटिशन राष्ट्रपति को भी दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, कि इनको हटाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के साथ में तो देखिए इतनी चीजें पीछे पूर्व में भी हुई है, लेकिन ये कार्यकाल खंड अगर हम देखें 2010 के बाद का, ये तो बहुत स्मूथ रहा है। और इस समय जो इलेक्शन कमिश्नर की जब नियुक्ति होगी, जो नया कानून आने वाला है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी जगह दी जा रही है। इसमें बात क्या है, चीजों को आप इस तरीके से केवल पिन पॉइंट करके, जिसे मानिए कोई घटना होती है, सबसे पहला शिकार कौन होते हैं लोगों के आक्रोश का, वो पुलिस प्रशासन होता है। या इलेक्शंस में हार का इस समय सबसे बड़ा जो अब इस समय पीड़ित होती है, वो ईवीएम होती है या इलेक्शन कमीशन होता है। ये सब ये बातें नहीं चलेंगी, अपना भी सिस्टम को देखना पड़ेगा। इतना फुल प्रूफ प्लान है हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी भी दिखाते हैं। इतनी जगहों के ऊपर इतनी मुश्किल चीजों के ऊपर चुनाव करवा देना, फ्री एंड फेयर चुनाव करवा देना, ये उपलब्धि है। इसको जनता समझती है, लेकिन टीवी की डिबेट्स में ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी की गई है
ये समस्या मात्र यहाँ टीवी डिबेट्स तक ही सीमित है, जनता के ऊपर इसका असर नहीं होता है यहाँ। जी मृत्युंजय। गिरीश जी, जब हार होती है तो प्रशासन, चुनाव आयोग, इन सब पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इनकी वजह से चुनाव हारे। चाहे अपनी नीतियां, अपने कैंपेनिंग या अपने नेताओं की गुटबाजी, उसको छुपाने की कोशिश हर बार की जाती है और आखिरकार प्रशासन को फंसा दिया जाता है। प्रशासन को इसलिए फंसा दिया जाता है चौहान जी कि चुनाव आयोग की कोई अलग इलेक्शन मशीनरी नहीं है। चुनाव आयोग जो मौजूदा प्रशासन होता है उसी के जरिए चुनाव करवाता है। सारा का सारा चुनावी कार्य प्रशासन के हाथ में आ जाता है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल, नीचे तक। और ये प्रशासन किसी भी शासन में वो जनता जो सरकार के कब्जे में होता है, सरकार के कंट्रोल में होता है। ये आरोप किसी जमाने में अखिलेश जी पे भी लगते रहे और ये कांग्रेस पे भी लगते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं कि प्रशासन उनके इशारे पर नाच रहा है। और वो इसलिए भी है कि जिस तरह से बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि जो योगी जी हैं वो बड़े सख्त प्रशासक हैं और बुलडोजर ने उनकी सख्त प्रशासन वाली इमेज बनाई है, तो प्रशासन पर आरोप लगना स्वाभाविक है। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर विपक्ष की जीत होगी तो वो दूसरी बात हो जाएगी, दूसरी बात कही जाएगी, और अगर हार जाएगी तो सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग सब पर कही जाएगी। इसमें कोई एक पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। ये सच है कि आज चुनाव आयोग पर काफी निशानदेही हो रही है। तो मैंने कहा था कि आज टीएन सेशन के काल वाला चुनाव आयुक्त नहीं है। और अभी परमवीर जी कह रहे थे कि विपक्ष के नेता की भी भागीदारी है चुनाव आयोग की नियुक्ति में। तो विपक्ष का नेता 3 और 2 का वहां जब समीकरण होगा, सरकार और सरकार का नॉमिनी 2 होंगे, तो विपक्ष का नेता कोई भी नाम सजेस्ट करता रहे, वो कैसे विपक्ष का नेता की बात मान लेंगे सत्ता पक्ष के लोग। तो ये बात है। तीसरी बात यह है कि मैं इस चर्चा में, क्योंकि मिल्कीपुर पर थी और चुनाव पर थी, तो मैं जो धार्मिक प्रकरणों को लेकर के जो बातें आ गई मैं उन पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं 1-2 टिप्पणी करूंगा। एक तो वो राजा श्री राम है तो उन्होंने धार्मिक मोड़ पहले उन्होंने दे दिया, और फिर जो सपा के प्रवक्ता हैं वो पूरा कुंभ का एक और प्रयोग हुआ है। जिस दिन चुनाव में वोट पड़ रहे थे, चाहे दिल्ली में या मिल्कीपुर से 125 किलोमीटर दूर प्रातःकाल ही हमारे प्रधानमंत्री जी, जो चीफ कैंपेनर हुआ करते हैं हर चुनाव के, वो डुबकी लगा रहे थे और सारा टीवी मीडिया उनको लाइव प्रसारित कर रहा था। तो इसका असर पड़ता है लोगों पर। और ये एक बार नहीं, केदारनाथ की गुफा में जब चुनाव हो रहा था, 7वां चरण था, चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो गया था, मोदी जी केदारनाथ की गुफा में जाके तपस्या लीन हो गए थे और उसको मीडिया ने जिस तरह से प्रचारित किया था, तभी आरोप लगे थे। आज नहीं, वो तभी आरोप लगे थे। इस तरह हर चुनाव में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और चुनाव आयोग इस काम में मौन है। वो कोई एक नोटिस तक नहीं दे रहा है कि ये नहान एक दिन बाद कर लीजिए साहब, ये नहीं किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। प्रशासन विपक्ष के जो एजेंट्स हैं उनकी बूथ पर सुन नहीं रहा है, इसलिए आरोप लग रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब ये भाजपा प्रवक्ता कह रही है फर्जी वीडियो आ रहे थे, तो भाई ये तो जो लोग मरे हैं या जो आज तक गायब हैं उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसी बात है। आखिर तो कुछ लोग मरे ही हैं, आखिर तो अनेक लोग गायब हैं आज तक। लेकिन क्या है साहब कि विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, सड़कों पर उतर के विरोध किया जाता है कि नहीं किया जाता? ठीक कह रही थी भाजपा प्रवक्ता, वो ट्विटर पे विरोध करते हैं। कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मैं मीडिया में भी देखा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुंभ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के बड़े बड़े जुलूस निकाले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुंह से जब आलोचना के स्वर किए जाते हैं तो उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और इस प्रकरण में भी खड़े हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कल रिजल्ट आ जाते, उसके बाद जो भी बयान दिया जाता,
जो भी वक्तव्य दिया जाता तो वो ज्यादा उचित होता। जो पहले ही किया जा रहा है ये उचित नहीं है। ठीक है गिरीश जी, एक फाइनल कमेंट सभी कैसे देखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ऋचा जी एक फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में दीजिएगा कि आखिरकार अब कल रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और ये जो कफन वाली एक नई राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू की कहां तक जाती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी की साख तो इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। मृत्युंजय जी, पहले एक लाइन में आदरणीय गिरीश सर जो कह रहे थे, मैं फर्जी वीडियो नहीं कह रही थी, मैंने ये कहा था कि उन वीडियोस के फैक्ट चेक होने की जरूरत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और हम जन आकांक्षाओं को लेकर जमीन पे कार्य करते हैं, जिसके चलते हमको जनता जनादेश देती है। और समाजवादी पार्टी अफवाह तंत्र के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उनको समझ में आ चुका है जनता इनके साथ नहीं खड़ी हुई है, जिसके चलते ये बौखलाए हुए हैं। अब चाहे ये कफन बेचकर जो है फिर से जनता को गुमराह करना चाहते हैं, तो जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ठीक है अशोक जी, अगर कल जो नतीजे आएंगे अगर वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं, क्या तब भी समाजवादी पार्टी का स्टैंड इलेक्शन कमीशन को लेकर यही रहने वाला है? जी देखिए, हमने जो भी बात कही है सोच समझ के कही है, हवा में कोई बात नहीं कही है। आज जो हमारा दृष्टिकोण आज है वही कल रहने वाला है, और कल हम चुनाव जीतने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि हमको विश्वास नहीं है, हमको जनता पर भरोसा है। जनता ने हमें मतदान किया है, हमारे पक्ष में किया है, बहुत भारी संख्या में मतदान किया है हमें। उसमें से कुछ संख्या जो है इधर उधर करने की का प्रयास किया है भाजपा ने। वो तो गिरीश जी पहले कह रहे थे कि आज जिस तरह से तैयार हैं सारे जी, जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, जितनी धज्जियां उड़ाई हैं, जितना अवैध मतदान कराया है, फर्जी मतदान कराया है, मतदान रोका है, मतदान को कुचला है, आज वो हम बयान कर रहे हैं। हमारी शिकायतें नहीं सुनी गई हैं, एक तरफा काम कर रहा है चुनाव आयोग, उसको कफन हमने भेंट किया है, उस पर कायम रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से लोकसभा में कहा था कि 80-81 सीटें अगर हम जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे, ईवीएम में धांधली की बात करेंगे। हम कहते हैं कल हम चुनाव जीत रहे हैं, कल हम चुनाव अच्छे तरीके से जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। वो नतीजों में पता चल जाएगा। ठीक है गिरीश जी, तो आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में जो कई चीजें निकल के आई वो ये कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड वैसे का वैसा ही रहने वाला है, चाहे वो ईवीएम की बात हो, चाहे वो चुनाव आयोग की बात हो, वो अपने स्टैंड पर कायम रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, चाहे वो पोस्टर वॉर को लेकर हो, चाहे फिर वो सवाल चुनाव आयोग को लेकर हो, या मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों से पहले जो सियासत हो रही है उसको लेकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम मेहमानों का हमारे साथ। तो जैसे कि देखा आपने कि उपचुनाव के नतीजों से पहले जमकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत की जा रही है, पोस्टर वॉर से लेकर के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ और फिर अर्धकुंभ को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बार बार उन्हीं चीज़ों पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? अगर चुनाव जीत भी लिया जाता है उसके बाद भी प्रशासन पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? नमस्कार। सियासत के बाद ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।